बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अली एमजे चौधरी हूं और आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को फॉलो नहीं किया, तो फॉलो भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी के साथ प्रैंक होने वाला है और एक बड़ा प्रैंक इस वक्त होने वाला है। बहुत सारी नजरें यही जमी हुई थी और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि आइंदा की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। मियां नवाज शरीफ की कैंपेन भी इस हवाले से जारी थी कि हुकूमत उनकी होगी, अगले वजीर आजम मियां नवाज शरीफ होंगे या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। लेकिन इन दोनों के हाथ से गेम इस वक्त निकलने वाली है। इनके साथ से प्रैंक भी होने वाला है और बहुत ही बुरा प्रैंक, जिसका किसी ने तसव्वुर नहीं किया था। ऐसा प्रैंक इन दोनों बड़ी शख्सियात के साथ होने वाला है कि ये मुंह ही देखते रह जाएंगे। लेकिन यहाँ से बाजी कौन ले जाएगा? प्रैंक का जो अहम तरीन किरदार है और जिसने इनके साथ प्रैंक किया है वो कोई और नहीं है बल्कि इन्हीं के अंदर से अपना ये कौन है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे फिर से एक बार क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कुचलने की साजिश की गई थी, कुचलने की कोशिश की जा रही थी, वो कामयाब नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मूवमेंट जो दूसरी पार्टीज की तरफ थी वो रुक गई, बल्कि बिल्कुल ही रुक गई थी। पंजाब से भी रुक गई। खैबर पख्तूनख्वा तो पहले इस मामले में कुछ ज़्यादा ही ढीठ दिखाई देता था, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिवाय एक दो के कोई अहम तरीन शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साबिक वज़ीर आला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर परवेज़ खटक के अपने दामाद इमरान खटक भी डट गए। उनका भी ये कहना था कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं पहले भी व्लॉग्स के अंदर आपसे ये कह चुका हूं कि एक बड़ा क्रैकडाउन होना है और ये आखिरी क्रैकडाउन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, और ये बड़ा मुनज़्ज़म क्रैकडाउन इस वक्त हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर यहाँ से मुज़ाहमत कर जाती है, यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नहीं डरते, तो फिर ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ मुसालियत का हाथ बढ़ाया जाएगा। नसीरुल्लाह वज़ीर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये साबिक MPA हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए मौजूद नहीं थे। इनके वालिद को, जो रिटायर्ड कस्टम ऑफिसर है, उनको वहाँ से गिरफ्तार किया गया। ये बुजुर्ग शख्सियत हैं जिनको वहाँ से गिरफ्तार किया गया था। इसी दौरान में नसीरुल्लाह जो हैं वज़ीर साहब, उनका एक ट्वीट भी आया और उन्होंने कहा, एक तो इमरान खान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि खान साहब ने मेरे वालिद की जो गिरफ्तारी है उस पर आवाज़ उठाई है, ये शुक्रिया अदा किया। और उसके साथ उन्होंने अपना वो डिटरमेंट हो गए, बड़े पुरज़म हो गए। और उनका ये कहना है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिनकी आज़ादी की जंग है वो उसके साथ रहेंगे और वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। किसी सूरत में ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ेंगे। उन्होंने ये वाज़े तौर पर अज़म का इजहार कर दिया। अब एक तरफ तो ये जो फ्रस्ट्रेशन के अंदर फिर से गिरफ्तारियों का एक सिलसिला है, ये दिखाई दे रहा है कि गिरफ्तारियां इस वक्त से फिर से की जा रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारे जा रहे हैं। क्योंकि जिस रफ्तार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इब्तदा में छोड़ रहे थे, 9 मई के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, ऐसा लगता था कि पार्टी बिल्कुल खाली हो जाएगी। लेकिन कुछ रहनुमाओं के छोड़ने के बाद ये 100 से कुछ ज़्यादा रहनुमा होंगे, तकरीबन 1200 अगर बड़े रहनुमाओं को देखा जाए तो उनमें से 100 चले गए होंगे। तो ये हिसाब से अगर अब भी देखा जाए 100 या 150 चले भी गए हों तो तकरीबन 80-85% जो पार्टी के रहनुमा हैं, टिकट होल्डर्स हैं, पार्टी के साबिक अरकान असम्बली, वो आज भी पार्टी के अंदर मौजूद हैं। तो ये हुकूमत के लिए बड़ी तशवीशनाक थी कि पार्टी पे तहरीक इंसाफ के लोग छोड़ के क्यों नहीं जा रहे। यही वजह थी कि जिसकी वजह से इस वक्त बड़ी एक फिर से एक ये कैंपेन शुरू कर दी गई है, गिरफ्तारी की मुहिम जो है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन यहाँ आके अब जो बयान है उनका, नसीरुल्लाह जो है वज़ीर, उनका जो बयान है ये और तक़वियत दे रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसी तरीके से जिस तरह फिरदौस शमीम ने दिया, जिस तरह असद कैसर ने दिया, ही ने दिया, जिस तरीके का बयान यास्मीन राशिद की तरफ से आए, एजाज चौधरी की तरफ से आए, इस तरह के लोगों के जिस तरह के बयानात आए हैं, उसके बाद पार्टी के रहनुमा, पार्टी के टिकट होल्डर मज़ीद जम गए हैं, मज़ीद डट गए हैं। एक तरफ इमरान खान इस वक्त गैर मुल्की जो मीडिया है, गैर मुल्की नशरियाती इदारे, उनके साथ मुसलसल ये इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, इसी चीज़ को बेनकाब कर रहे हैं कि कैसे उनकी पार्टी के रहनुमाओं पे छापे मारे जा रहे हैं, कैसे उनके पार्टीज़ के जो कारकुन हैं उनके घरों को मिसमार किया जा रहा है, उनके प्लाजे, उनके जो कारोबारी मराकज़ हैं उनको सील किया जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है। या वो गैर मुल्की उसकी तरफ आ गए हैं, वो बता रहे हैं कि किस किस्म की ब्रुटैलिटीज़ जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे की जा रही है पाकिस्तान में। एक तरफ इमरान खान ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी के जो रहनुमा हैं उनसे जब सवालात किए जाते हैं तो वो भी तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाते। सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। इसी दौरान में प्रैंक हो गया, जिसे मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि बड़ा प्रैंक
होने वाला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के साथ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ की तरफ। शहबाज शरीफ साहब ये कह चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ को अगर मौका मिल जाए, अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ जाए, हुकूमत में आ जाए, तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। क्योंकि गारंटी देते हैं मियां साहब आ जाए तो फिर सारी तकदीर ही बदल जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। मियां शहबाज शरीफ इस वक्त जितने एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जा रहे, और जिस तरह इमरान खान साहब ने उनके बारे में कहा था कि नहीं एक जलसे के दौरान कहा था नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी ये फलाह करते, इन्होंने बयान दिया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, लेकिन शहबाज शरीफ का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उसके साथ ये भी कह दिया कि नहीं वो तो पॉलिश करने में लगे रहते हैं। तो शहबाज शरीफ एक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से इस वक्त ये कैंपेन कर रहे हैं। एक तरफ उनके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ इंतहाई ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो पहले से भी ज़्यादा काबिल कबूल हो चुके हैं। मियां नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं होंगे। मरियम नवाज किस वजह से वापस नहीं आ रही है? मरियम नवाज जो एश्योरेंस चाहती थी, जो यकीन दहानियाँ चाहती थी, उन्हें कहीं से भी वो यकीन दहानियाँ नहीं मिल रही। मरियम नवाज के लिए भी रास्ता बंद, मियां नवाज शरीफ के लिए भी इस वक्त रास्ता बंद हो चुका है, और बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए भी रास्ता किसी हद तक बंद हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए कोई ऐसी बड़ी राह में रुकावट नहीं थी, लेकिन उनकी राह में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो मियां शहबाज शरीफ का इस वक्त ज़्यादा काबिल कबूल होना है। क्योंकि मियां शहबाज शरीफ इस वक्त, जो पहले भी उनके बारे में कहा जाता था कि बड़ी खुफिया मुलाकातें करते और बड़ी खुफिया यकीन दहानियाँ कराते हैं, तो इस बार भी लगता है कि उन्होंने कोई ऐसा ही पत्ता खेला है और खुफिया यकीन दहानियाँ करा के उन्होंने आसिफ अली जरदारी को, बिलावल भुट्टो को भी दूर कर दिया। और मियां नवाज शरीफ की एक तरफ वो बयानात दे रहे, एक तरफ उन्होंने तकरीब के अंदर जो खिताब किया उसमें कहा है कि मियां साहब अगर आ जाए तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। ये दरअसल उनका एक टैक्ट था, एक उनका तरीका था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकर्ज हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो पार्टी वर्कर्स हैं, उनकी हमदर्दियां लेने के लिए कि मियां साहब जो हैं, मियां शहबाज शरीफ, ये तो बड़े मियां साहब से बड़े मुखलिस हैं, लेकिन चूंकि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट नहीं आने दे रही, तो मियां शहबाज शरीफ का क्या कसूर है, ताकि वो मियां शहबाज शरीफ को कबूल कर लें। मियां शहबाज शरीफ को पता है कि मियां नवाज शरीफ ने नहीं आना, मियां नवाज शरीफ ने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना। मरियम नवाज को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है, लेकिन वो इस तकरीबात के अंदर ये बयान दे रहे, दानिशा तौर पर वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ अगर आ जाए तो यहाँ से हालत बदल जाएगी, मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, मुल्क फिर से तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। लेकिन मियां शहबाज शरीफ को इस वक्त पता है कि किसी ने भी नहीं आना, और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नशिस्तें जीतती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अगर कोई मोस्ट फेवरेट होंगे एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो वो मियां शहबाज शरीफ होंगे। उन्हें वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा हो चुका है। और आसिफ अली जरदारी साहब जो बड़ी प्लानिंग इस वक्त किए हुए थे कि उन्हें हुकूमत बनानी है, उनके साहबजादे वो वज़ीर आज़म बनेंगे, तो उनकी प्लानिंग भी जो इस वक्त दिखाई दे रहा है कि नाकाम होती हुई लग रही है। क्योंकि मियां शहबाज शरीफ इस वक्त बहरहाल क़राबतदारी के अंदर सबकत ले गए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने